बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जामिया फ़िज़िक्स वकास हनीफ़। एफएससी पार्ट 2 के फ़िज़िक्स के जो है प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर आज हम फोकस करेंगे थोड़ा सा। अगर हम पेयरिंग स्कीम देखें तो हमारे पास जो है चैप्टर 13 के प्रॉब्लम जो है इस दफ़ा वो आने के चांसेस हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं चैप्टर नंबर 13 के प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ। 13.1 जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 minute इफ़ 300 मिली एम्पेयर करंट पासिंग थ्रू इट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है आपके पास। हमने देखना है कि उस बल्ब में से तो सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं, हम जो है इस स्टेटमेंट्स में से डाटा निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो गिवन डाटा जो आपके पास स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 300 मिली एम्पेयर करंट, ठीक है, तो I इज़ इक्वल्स टू 300 मिली एम्पेयर। उसके बाद और क्या हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 minute। 1 minute जो है आपके पास वो टाइम गिवन है। ठीक है, तो करंट लिख लिया हमने 300 मिली एम्पेयर। अब हमने क्या करना है, मिली एम्पेयर जो है करंट को हमने उसके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसका एसआई यूनिट क्या है, एम्पेयर है। और वैसे भी आपको पता है कि मिली जो है वो प्रीफिक्स 10⁻³ होता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी 300 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पेयर। ठीक है, तो जो करंट हो गया आपके पास। अब टाइम जो है आपके पास 1 मिनट है। 1 मिनट के अंदर आपको पता है कि टाइम का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, सेकंड। तो हमने इसको भी मिनट को जो है वो सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। तो t इज़ इक्वल्स टू 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड करना है n। ठीक है, समझ आ रही है। आगे चलते हैं, अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है q इज़ इक्वल्स टू NE। इसमें q जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं, n जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो स्मॉल e है हमारे पास ये है चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हम एक साइड पे कर लेंगे, n q/e हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब हमारे पास जो वैल्यू डाटा गिवन है वो देखें, इसमें हमारे पास चार्ज जो है q वो जो है गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। e की वैल्यू अंडरस्टूड होती है, आपको पता है e जो है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो Q की वैल्यू के लिए हमें जो है वो वैल्यू जो हमें डाटा गिवन है उसमें से हम जो है Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि करंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, I इज़ इक्वल टू Q/T, चार्ज बाई टाइम। ठीक है, तो इसको इम्प्लाइज दैट करेंगे तो Q की वैल्यू जो है जहाँ से Q इज़ इक्वल्स टू IT बन जाएगी। ठीक है, Q इज़ इक्वल्स टू IT। इस फार्मूला के अंदर हमने जो है वैल्यू लगा देनी है, हमें जो वैल्यू गिवन है I भी गिवन है हमें और T भी गिवन है। ठीक है, I की वैल्यू लगा दी हमने और T की वैल्यू लगा दी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलम। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 18 कूलम Q की वैल्यू, टोटल जो कैपिटल Q है जिसको टोटल चार्ज हम कह सकते हैं यहाँ पे, उसकी वैल्यू आपके पास आ गई 18 कूलम। अब हम क्या करेंगे, हम देखें हमारे पास Q की वैल्यू भी आ गई, E की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है इस फार्मूला के अंदर जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। हमने Q की वैल्यू पुट कर दी 18 डिवाइडेड बाई E की वैल्यू 1.6 10⁻⁹। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1.12 मल्टीप्लाई 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये एक नंबर है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऊपर जो है Q इसका यूनिट भी कूलम है और नीचे जो है स्मॉल e जो है जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका भी यूनिट C है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, रेशो बिटवीन सेम क्वांटिटीज़, ठीक है, सेम यूनिट्स, तो उसका जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है चैप्टर नंबर 13 का 13.2। इसकी स्टेटमेंट पहले हम पढ़ते हैं। अ चार्ज ऑफ 90 कूलम पासिस थ्रू अ वायर इन 1 hour and 15 minutes। व्हाट इज़ द करंट इन इट। हमारे पास जो है एक 90 कूलम का चार्ज है जो कि एक वायर में से 1 घंटा 15 मिनट के लिए गुजरता है। तो हमने क्या करना है, उस वायर में जो है वो करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा देखते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास Q है 90 कूलम। ठीक है, उसके बाद टाइम है हमारे पास
टाइम जो है हमारे पास 1 आवर एंड 15 मिनट्स है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है चार्ज ऑलरेडी इन एसआई यूनिट्स है, टाइम जो है वो एसआई यूनिट के अंदर नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसको एसआई यूनिट यानी कि टाइम का जो सेकंड एसआई यूनिट है उसमें इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 आवर एंड 15 मिनट्स, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 प्लस 15 मिनट, ये हो जाएगा 75 मिनट्स। तो 1 मिनट के अंदर आपको पता है कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो हम 75 को जो है 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4500 सेकंड्स आपके पास हो जाएंगे। तो हमने मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ द करंट इन इट, वायर के अंदर करंट कितना है, आई हमने जो है वो फाइंड करना है। सॉल्यूशन में आपको पता है कि करंट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है आपके पास वो क्या होता है, आई इज़ इक्वल्स टू क्यू बाई टी। लगा देते हैं 90 और टाइम लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। ऊपर भी ऐसा यूनिट था, नीचे भी ऐसा यूनिट, ऑटोमेटिकली ऐसे यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको कन्वर्ट कर देना है मिली एम्पेयर, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मूव करेंगे पॉइंट को। तो यहाँ पे जो है हमने इसको मिली के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि बुक में जो आंसर है आपका वो मिली एम्पेयर के अंदर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पॉइंट को मूव करवाना है लेफ़्ट की तरफ। पॉइंट को जब भी लेफ़्ट की तरफ मूव करवाते हैं तो जितने पॉइंट आप इसको, जितने प्लेसेस आप इसको मूव करवाते हैं राइट की तरफ, उतनी ही पावर आप 10 की देते हो, लेकिन नेगेटिव, ठीक है। जब हम लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो पॉजिटिव देते हैं, जब राइट की तरफ मूव करवाते हैं तो नेगेटिव, ठीक है। तो हमने इसको मूव करवाया 1 2 20 बनाने के लिए 3 प्लेसेस मूव करवाएंगे तो पॉसिबल जो है यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो बाद में जो है 10 की -3 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो 10 की -3 जो है वो आपको पता है मिली, 3 का जो है वो मिली होता है। तो हमने जो है 20 मिली इसको आवर। प्रॉब्लम नंबर 3 चैप्टर 13 का, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी हम जो स्टेटमेंट देखते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। इसमें हमारे पास क्या है, एक सर्किट गिवन है, हमने इस सर्किट को एवेलुएट करना है, एनालाइज करना है, और इसमें से हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है, और टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। तो ये जो सोर्स लगा है 6 वोल्ट का, इसमें से टोटल करंट कितना ड्रॉ करेगा ये सर्किट हमने ये देखना है। और हमने क्या करना है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर जो है R1 R2 R3, तो हमने हर रजिस्टर में से करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा देखते हैं। गिवन डाटा में आपके पास क्या है, R1 जो है 6 ओम, R2 6 ओम, R3 जो है R1 6 ओम, R2 6 ओम, R3 जो है 3 ओम, ठीक है। ये डाटा आपको गिवन है। उसके बाद क्या है, V जो है वो 6 वोल्ट का सोर्स आपको गिवन है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने टोटल करंट I फाइंड करना है, जो इस पूरे सर्किट में से ड्रा करेगा सोर्स, ठीक है। ये सर्किट जो है सोर्स में से टोटल करंट जितना ड्रा करेगा वो हमने लिखना है। फिर हमने I1 फाइंड करना है, ठीक है। I1 मतलब R1 में से जो करंट पास करेगा रेजिस्टेंस 1 में से। I2 फाइंड करना है, R2 में से जितना करंट पास करेगा। और I3 हमने फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस 3 जो है उसमें से कितना करंट पास करेगा। और हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है पूरे सर्किट की। अगर हम इस सर्किट को देखें, डायग्राम को देखें, तो यहाँ पे हमारे पास जो R1 और R2 है, ये वाला कम्बिनेशन आप देखें, ये जो है ये पैरेलल सर्किट बन रहा है, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 जो है वो पैरेलल लगी हुई हैं, ठीक है। तो हम इनके ऊपर एक पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला लगा के इनको हम क्या करेंगे, इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो है R1 और R2 के ऊपर जो है पैरेलल सीरीज़ का जो है रेजिस्टेंस का जो फार्मूला लगा के इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए क्या फार्मूला है आपके पास, 1/r प्राइम 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें R1 और R2 की जो है वैल्यू पुट करेंगे। R1 की वैल्यू भी 6 ओम है, R2 की वैल्यू भी 6 ओम है, तो ये आपके पास 2/6 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। 1/r प्राइम इज़ इक्वल टू 1/3,
ओम। ठीक है, इसको आप इन्वर्स ले लें इसका, तो आर आपके पास क्या हो जाएगा, आर प्राइम आपके पास क्या हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, तो ये जो सर्किट है आपका, ये कौन सी शेप ले लेगा, आप ये वाली शेप ले लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये R3 हो जाएगा आपके पास, और ये R प्राइम जो अभी हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, अब देखें ये जो सर्किट बन गया हमारे पास, ये क्या बन गया, बिल्कुल सीरीज सर्किट बन गया है। ठीक है, ये 3 ओम हो जाएगा और ये 3 ओम हो जाएगा, और सोर्स आपके पास वही रहेगा 6 वोल्ट का। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, अब देखें ये एक सीरीज सर्किट बन गया। ठीक है, हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है इस सर्किट की। तो हमने इसको सिंपल कर लिया है, इसको भी हमने जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फाइंड करके इसको एक सीरीज सर्किट में कन्वर्ट कर लिया। तो सीरीज सर्किट का जहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे, उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सीरीज सर्किट के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू आर प्राइम प्लस R3। आर प्राइम अभी हमने फाइंड किया 3 ओम, और R3 की वैल्यू आपको पता है जो हमारे पास गिवन में है 3 ओम। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 6 ओम हो गई। तो इस पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो क्या आई आपके पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आई, 6 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई टोटल, और हमारे पास जो है 6 वोल्ट का सोर्स भी मौजूद है। तो हम जो है अब इस सोर्स में से कितना करंट ड्रा होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं करंट की तरफ। तो टोटल करंट ड्रान फ्रॉम द सोर्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर ई। ठीक है, ये ओम का फार्मूला है, ओम ला है, तो ये तो आप लोगों को आता ही है। ठीक है, तो वी ओवर आर ई, वी आपके पास 6 है और आर इक्विवेलेंट अभी हमने फाइंड किया 6 ओम, तो ये आपके पास सॉल्व करने के बाद करंट जो है वो 1 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमने दूसरा जो है करंट ड्रान फ्रॉम सोर्स, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिए और करंट जितना इस सर्किट में से ड्रा होता है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट। तो बच्चों थोड़ा सा जो है वो लाइट ने इशू किया था, लोड शेडिंग का पता है आपको, जो है गवर्नमेंट ने वादा किया कि 15 जून के बाद जो है लोड शेडिंग जो है वो 3 घंटे की हो जाएगी। तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो हमारा है वो हमने ईच रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, तो उससे पहले जो है हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमने फाइंड आउट कर लिया था। वी प्राइम जो है वो 3 वोल्ट है, जो कि R1 और R2 के अक्रॉस आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने करंट फाइंड करना है R1 और R2 के अक्रॉस, मतलब उसमें से कितना करंट R1 में से, R2 में से, R3 में से कितना करंट जो है वो पास कर रहा है। तो करंट थ्रू R1 में से जो करंट पास कर रहा है उसके लिए फार्मूला है I1 इज इक्वल टू वी प्राइम ओवर R1। वी प्राइम मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस है। ठीक है, तो वी प्राइम अभी हमने फाइंड किया 3 वोल्ट, 3 डिवाइडेड बाई 6 जो R1 की वैल्यू है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 एम्पेयर आपके पास R1 में से करंट आ जाएगा। इसी तरह करंट R2 में रेजिस्टेंस 2 में जो है उसमें से करंट कितना पास करेगा, उसका फार्मूला क्या है, I2 इज इक्वल टू वी प्राइम ओवर R2, वी प्राइम ओवर R2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0.5 एम्पेयर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखें इसमें जो है करंट जा रहा है, ये भी 0.5 और ये भी 0.5, इस पॉइंट के ऊपर दोनों करंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, और R3 में से जो है करंट दोनों जो है मिलके पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए R3 में से जो करंट पास होगा, R3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, जितना करंट R1 में से और R2 में से पास होगा वो ही मिलके जो है R3 में से पास करेगा। तो 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो R3 में से जो है वो भी 1 एम्पेयर जो है टोटल करंट जितना इस सर्किट में से सोर्स में से ड्रान होगा वही R3 में से जो है वो पास करेगा। ठीक है बच्चों।